अंजू अब पेपर फॉर्मेलिटीज करी इस्लामाबाद वो आई थी क्योंकि उसको ये पता है कि अगर पाकिस्तान में अब रहना है तो वहां की नागरिकता हासिल करने होगी। लेकिन क्या अंजू के साथ किसी तरह का धोखा हो रहा है? जो उसे गिफ्ट दिए जा रहे हैं क्या वो एक तरह से दिखावा भर है और उससे वो मिलने वाले नहीं है? इससे जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान जाते ही अंजू बन गई फातिमा। होने लगी तोहफों की बारिश। किसी से प्लॉट मिला तो किसी से चेक, किसी ने दिया नौकरी का ऑफर तो किसी ने थमा दिया उम्रा पैकेज। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में अंजू ठगी की शिकार हो गई? क्या अंजू के साथ हो गया लैंड फ्रॉड? अंदर की खबर में हम आपको पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बताने जा रहे हैं। समझाएंगे कि कैसे अंजू एक भ्रम जाल में फंसती जा रही है। सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार का ये बयान सुनिए। इस तरह से जमीन वगैरह नहीं दी जा सकती किसी भी इंडियन सिटीजन को। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट कारोबारियों ने अंजू को अपने प्रचार का जरिया बना लिया है। एक पैसा दिए बिना उसे बना लिया है अपनी कंपनी की पोस्टर। अब अंजू के साथ ही धोखाधड़ी के तरीके भी समझिए। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी कह रही हैं, अंजू विजिट वीजा पर पाकिस्तान आई है। इंडियन सिटीजन को जमीन गिफ्ट नहीं की जा सकती। ऐसा करना पाकिस्तान में गैर कानूनी है। अब सवाल खड़ा होता है कि रियल एस्टेट कारोबारियों ने ये गैर कानूनी काम क्यों किया। इसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों की चालाकी को इस बयान से समझिए। जब उनका वीजा खत्म हो जाएगा तो जमीन तो यहीं रह जाएगी ना, उन्होंने कौन सी जमीन उठा के ले जानी है। रियल एस्टेट कारोबारियों की चाल आपको समझ आ गई होगी। अब आपको इन शातिर खिलाड़ियों का दूसरा खेल समझा देते हैं। दरअसल अंजू को जमीन गिफ्ट करने के पीछे एक बड़ा शातिर दिमाग है। अंजू को जमीन फातिमा के नाम से दी गई है, जबकि अंजू के पास फातिमा होने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके सरकारी दस्तावेज अभी तक अंजू के नाम से हैं। ये सभी दस्तावेज अंजू के पति अरविंद के पास है। दरअसल किसी को नाम या धर्म बदलने पर लंबी दस्तावेजी प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसकी शुरुआत अंजू को भारत से करनी होगी। अभी तक अंजू ने ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और रियल एस्टेट कारोबारियों ने चालाकी दिखाते हुए उसे फातिमा के नाम से प्लॉट दे दिया। अब जरा सोचिए, अंजू के पास फातिमा से जुड़ा कोई पहचान पत्र नहीं है तो वो जमीन अपने नाम कैसे कराएगी? फातिमा के नाम से मिले चेक का कैश कैसे लेगी? साफ दिख रहा है कि रियल एस्टेट कारोबारियों ने बड़ी चालाकी से अंजू को अपने प्रचार का मोहरा बना लिया। वो खुद कह रहे हैं कि जमीन उन्होंने फातिमा को दी है। इस बच्ची को कभी ये फील ना हो कि ये किसी ऐसी जगह पे आ गई या किसी ऐसे मजहब में आ गई कि जहाँ इसका कोई अपना नहीं है। अंजू को प्लॉट चाहिए तो उसे अपने पहले कागजात बदलने होंगे, पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी। लेकिन इसमें कई साल लग सकते हैं। या तो हो सकता है कि उसका ये सपना पूरा ना हो, क्योंकि इससे पहले उसे भारत में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। सिटीजनशिप इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कई साल पाकिस्तान में अगर इजाजत मिल जाए रहने की, उसके बाद सिटीजनशिप मिलती है। अंजू को जमीन कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट कारोबारियों ने बिना कुछ दिए अपना प्रचार जमकर कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं कि 21 अगस्त को भारत आती है अगर अंजू तो वो जाएगी कहाँ? ये बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि भिवाड़ी में अपने पति के घर पर जाएगी क्या, क्योंकि वो कह चुके हैं मैं अंजू को साथ में नहीं रखूंगा। अब टेकनपुर जाएगी क्या, जहाँ पिता रहते हैं? वो भी कह रहे हैं कि मुझे अंजू से कोई मतलब नहीं है, मैं अंजू कि अब अंजू मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो अगला पड़ाव क्या होता है? खड़गपुर जाएगी, बलिया जाएगी, जहां उसका ससुराल का पैतृक गांव है। वहां भी उम्मीदें बहुत कम है क्योंकि उन्होंने भी रिश्ता तोड़ने की बात कह दी है। गोवा में जो बहन रहती है अंजू की, अब अगला जो उसके लिए एक घर बचता है वो बचता है उसकी बहन का घर। लेकिन वहां पर भी जगह देगी उसकी बहन, ये बहुत बड़े सवाल है। और इसीलिए अंजू की राह कितनी मुश्किलों भरी आगे होगी भारत अगर वो आती है तो ये समझने वाली होगी। लेकिन